हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सॉन्स फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग घनाभ के बारे में समझने वाले हैं, वो भी सबसे आसान तरीका से। यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूले हम लोग बनाएंगे, आप लोग को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग एकदम आसानी भाषा में समझ जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आप लोग घनाभ के बारे में एकदम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं घनाभ। घनाभ होता क्या है? जिसका प्रत्येक फलन आयताकार हो, जब तीनों विमाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान नहीं हो, तो वो आकार घनाभ कहलाता है। जैसे मान के चलिए ईंट। ईंट को इमेजिन करिए, तो उसका लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। सबसे आसान भाषा में समझाएं आपको, जैसे आपका रूम हो गया, तो रूम में क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। आपको जहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों देखने को मिले, तो समझ लीजिएगा वो क्या है, घनाभ है। और इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान नहीं होती। देखिए, यहाँ पर है ये लंबाई, ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई इतना बड़ा है और चौड़ाई इतना छोटा है। और देखिए ऊंचाई, ऊंचाई भी अलग सेम का है। तो तीनों जो है आकार एक सेम के नहीं है, अलग अलग प्रकार के हैं। तो क्या है, जो तीनों होती है एक समान के नहीं होती, अलग अलग प्रकार की होती है। ईंट की ही मान लीजिए, ईंट भी एक सेम का नहीं होता है। मान लीजिए उसका लंबाई इतना बड़ा होता है, चौड़ाई इतना छोटा है, ऊंचाई इतना होता है, मतलब कि अलग-अलग किस्म का वो भी होता है। अब देखिए, आइए कुछ घनाभ के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूले के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो लंबाई होता है उसे हम एल से दर्शाते हैं, और जो चौड़ाई होता है उसे बी से दर्शाते हैं, जो ऊंचाई होता है उसे एच से दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई, ठीक है, ये लंबाई है। और ये इधर वाला है, ये चौड़ाई है। जो ऊपर है, ऊपर साइड गया है, इसको हम ऊंचाई बोलते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर इतना लेकर इतना एक आयताकार हो गया, और आगे इतना आयताकार है, आगे तो इसके पीछे भी होगा। तो यानी इसको हम लोग पृष्ठ को गिनते हैं, पृष्ठ कितने होती है इसमें। देखिए यहाँ पर आगे वाला है, आगे वाला, इसको हम लोग एक पृष्ठ है, ठीक है। इसके पीछे भी है, वहाँ पर एक पृष्ठ है, तो एक आगे एक पीछे, दो पृष्ठ हो गया। अब देखिए इसके ऊपर भी एक पृष्ठ है, ठीक है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो दो और ये दो, चार हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक पृष्ठ है, यहाँ पर भी एक पृष्ठ है, तो यहाँ भी यहाँ पृष्ठ है, यहाँ पर दो है, 4, अब यहाँ 2 हो गया 6। तो यानी कि घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं। अब देखते हैं इसके फॉर्मूले बनते किस तरह हैं। देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब होता क्या है? सबसे पहले इसका मतलब समझिए। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए, पृष्ठीय होता क्या है, ठीक है, पृष्ठीय। जो मान के चलिए ईंट है, ईंट की जो बाहरी परत होती है, बाहरी परत, ईंट की जो बाहरी परत होती है जिसको हम छू सकते हैं, उसको हम लोग पृष्ठीय बोलते हैं। अब उसका हम लोग निकालना है क्षेत्रफल, वो पूरा संपूर्ण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं। दो कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। अब देखते हैं पार से पृष्ठ क्षेत्रफल। पार से मतलब क्या होता है? देखिए, मान चलिए आपका रूम है, तो रूम को जो छत है और जो जमीन है, उन दोनों को छोड़कर चारों ओर का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। ये निकालना है क्षेत्रफल, इसका निकालना है क्षेत्रफल, इसका निकालना है, और इसको और इसको छोड़ देना है, मतलब कि इन दोनों को छोड़ के ये चारों ओर का क्षेत्रफल निकालना है। मान चलिए आपका रूम है और रूम में छत है, छत का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, जो ज़मीन है, ज़मीन का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। आगे का जो दीवार है और पीछे का दीवार है, चारों ओर का जो दीवार है, उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए इसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है? देखिए यहाँ पर दो कोष्ठक में लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये फ़ॉर्मूला होता है। यानी कि देखिए लंबाई और ऊँचाई, ये लंबाई है, ये ऊँचाई है। तो यानी कि ये भी लंबाई, ये भी ऊँचाई। इसका क्षेत्रफल और पीछे वाला क्षेत्रफल, इसीलिए हम लोग 2 ठो है, इसीलिए हम लिख लिए पहले ही 2LH, यानी 2 लंबाई गुने ऊँचाई। देखिए एक इधर है इसका और एक ये इधर का, इन दोनों साइड का निकालना है। ऊपर का और नीचे का नहीं निकालना है, इसको छोड़ देना है। इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको चाहें तो और भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे? देखेंगे 2, देखिए इसमें भी H है, इसमें भी H है। इस H को कॉमन निकालेंगे और बाकी क्या बचेगा यहाँ पर? L प्लस B, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हम लोग को हो जाएगा फार्मूला। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आयतन। आयतन किस तरह निकालते हैं? तो आयतन हम सिंपल सा है, देखिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये तीनों गुना कर देंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इन तीनों गुना करेंगे, इसका आयतन निकल जाएगा। अब देखते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण किस तरह निकालते हैं? तो सबसे पहले ये समझिए विकर्ण होता क्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है, ये इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक विकर्ण, एक इधर होता है और एक यहाँ पे होता है, 2 ठे होता है।
ठीक है। एक साइड में 2 ठे विकर्ण होते हैं। इसको जो विकर्ण होता है ये होता है और इसका विकर्ण निकालना होगा, घनाभ का विकर्ण निकालना होगा तो किस तरह निकालेंगे? देखिए, लिखेंगे आप अंडर रूट लिखेंगे 2 गुना ऊंचाई प्लस 2 गुने लंबाई प्लस 2 गुने चौड़ाई। यानी 2 गुणे ऊंचाई प्लस 2 गुने लंबाई प्लस 2 गुने चौड़ाई। ये हम लोग का होता है घनाभ का विकर्ण। अब देखते हैं घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई किस तरह निकालेंगे? देखिए मान चल दे दिया आपको, चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई दे दिया, आप उससे पूछ रहे हैं लंबाई क्या होगा। इसका निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो होता है आयतन बटे चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता है। यानी कि लंबाई निकालने को बोल रहा है तो आप लोग क्या करेंगे? आयतन बटे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर लेंगे। अगर यहीं पे पूछ जाएगा चौड़ाई क्या होगा तो आप लोग क्या करेंगे? आयतन बटे लंबाई गुणे ऊंचाई करेंगे। अगर यहाँ पे ऊंचाई पूछ दिया तो आप लोग क्या करेंगे? आयतन बटे लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। सिंपल से ये है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। जो फॉर्मूला है आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।